और ऐसे में इजरायली राजदूत की ईरान को चेतावनी सामने आई। ईरान में पेजर अटैक ऑपरेशन की धमकी दे दी गई है। लेबनान जैसे पेजर अटैक की चेतावनी दी गई है। किसकी तरफ से? इजरायली राजदूत अब ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं जैसे लेबनान में बड़े पैमाने पर पेजर अटैक्स को अंजाम दिया गया था, वैसा अटैक ईरान में मुमकिन है। और आइए जानते हैं कि आखिर लेबनान का पेजर अटैक क्या है। तो ईरान में पेजर का डर इस वक्त है और इसके पीछे की वजह भी है। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए। लेबनान और सीरिया के कई शहरों में पेजर फटे। पेजर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके भी हुए थे। जी हां, पेजर ब्लास्ट में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। हमले में इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर इसे माना तो नहीं, लेकिन यह बिल्कुल तय था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इन हमलों के पीछे थी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, अब तो सीधे सीधे इजराइल धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान में भी लेबनान जैसे जो पेजर ब्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फटे थे और हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी गई थी उस हमले में, वैसा ही कुछ ईरान में हो सकता है। समीर, हम लोगों ने देखना है दो चार बातें अभी। जी, ईरान जो है वो इजराइल से 75 गुना बड़ा है। ईरान की आज की फौज जो है तकरीबन 10 लाख की फौज है, तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकती है इजराइल के खिलाफ, क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी है। एयर डोमिनेशन पूरा का पूरा किसका है? इजराइल का है। लेकिन इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला और इस तरह का हमला शायद इजराइल ने जब से इजराइल पैदा हुआ है और जब से जन्म लिया है तब से आज तक नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह का जो हमला जो हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इजराइल भी हिल गया है। अब इजराइल हिला है, लेकिन ईरान जो है उसको वो आखिरी दम तक पहुंच चुका है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। ये हम जो लड़ाई देख रहे हैं, आज शाम तक इसका पूरा ढांचा बदली हो जाएगा। ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला, ये जो कह रहे हैं पेजर जैसे हमले होंगे, जिस तरीके से वो अपने बंकर बस्टिंग के लिए 30,000 पाउंड के बम मंगवा रहे B-52 के द्वारा, ये सब दर्शाता है कि ईरान खुद भी जानता है कि उसके आखिरी दिन आ गए हैं। लेकिन ईरान के ऊपर जो सिविलियन पॉपुलेशन है, वो आबादी देखिएगा, 90 मिलियन आबादी किसकी है? ईरान की है। इजराइल की आबादी कितनी है? 10 मिलियन है। तो आप अगर इजराइल टेल अवीव के ऊपर 4 मिसाइल भी गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान टेल अवीव का होता है बनिस्बत ईरान का। इसको देखते हुए ये जो बार बार कहा जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जो है लगातार, आज ही नहीं 2000 से हमेशा असैसिनेशन अटेम्प्ट मोसाद के द्वारा, और मोसाद जो है इट हैज पेनिट्रेटेड डीप इनसाइड ईरान। ईरान के बीच में इतना ज़बरदस्त घुसा हुआ है, और इसीलिए मोसाद के हेडक्वार्टर को उन्होंने एंगेज किया। कहाँ? टेल अवीव पे ईरान ने। इसी का कहना है, या आज आप खुद देखिएगा, आज आप लोगों के शाम के प्रोग्राम के शुरुआत के पहले ही ईरान के ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला होने वाला है। ये सब कुछ जो हो रहा है ईरान जानता है, और ईरान अब धमकी क्या? ईरान के पास अब कुछ नहीं रहा है। ईरान के पास अब सिर्फ मिसाइल्स हैं, और उस मिसाइल्स में से भी शायद उसके पास आज की तारीख में 500 मिसाइल्स बच गई होंगी। वो 500 मिसाइल्स और ड्रोन्स, इसके द्वारा जो कुछ भी वो कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। और यही वक्त है। इसके बाद अब ईरान के पास वक्त नहीं है, और ईरान अब आइसोलेट हो चुका है। ना ईरान के साथ चीन खड़ा है, ना ईरान के साथ रूस। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ईरान ये लड़ाई अकेला लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से साथ हैं, लेकिन रूस और चाइना क्या ईरान के साथ हैं? जवाब नहीं है अभी तक। तो आगे देखते हैं होता क्या है।